हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दुदुन टेक चैनल। दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर राइट इशू के संबंध में। दोस्तों, अभी मैं फ़िलहाल उसका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मैं खोल लिया हूँ। टिकट वेबसाइट है, उसके ऊपर आ गया हूँ। तो इसमें समझना होगा दोस्तों, जैसे व्हाट इज़ राइट इशू क्या होता है, राइट इशू से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को क्या बेनिफिट है, शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट है, और ट्रेडिंग कैसे करना है, डिविडेंड क्या मिलेगा आपको, इंस्टॉलमेंट क्या पे करना है, शेयर होल्डर को बोनस क्या मिलेगा, आईएसएन नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, होल्डिंग के संबंध में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या रहेगा, और लास्ट में अंततः कंक्लूजन भी देना चाहूँगा दोस्तों, जिसमें कि मैं प्रश्न अपना समीक्षा दूंगा। बाकी आपको इन्वेस्टमेंट सेल्फ ही एनालिसिस के आधार पर करना है, या आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सुझाव से लेकर के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों। तो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज़ राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जैसे आपके सामने मैंने प्राइस खोल रखा है 1431 रुपये में, सॉरी 1431 रुपये 55 पैसे पे इसने पिछली क्लोजिंग फ्राइडे को ओपन मार्केट में क्लोजिंग करी थी, और जिसका अभी मैंने खोल रखा है। और इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अभी आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास 50% का स्टेक है, और म्यूचुअल फंड होल्डिंग 5.42% का है। तो टोटल प्रोमोटर मतलब 50% की हिस्सेदारी पे हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट होल्डिंग 13.77% का है। फॉरेन इंस्टीट्यूट आपको 24.08% का है। अदर पार्टी जो 12%, जिसमें हम सब इन्वेस्टर उसमें आ जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह इनका जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब आती है बारी व्हाट इज़ राइट इशू। राइट इशू क्या है दोस्तों? अगर आपको राइट इशू के संबंध में जानकारी चाहिए ना, तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अभी इतना मेहनत से वीडियो को बनाया जाता है। राइट इशू के संबंध में लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन था, जिसको मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो अभी हम राइट इशू के संबंध में आ जाते हैं कि राइट इशू क्या चीज़ होता है दोस्तों। राइट इशू एनएससी बीएससी पे लिस्टेड कंपनियां ही करती हैं। ओनली कैपिटल रेस करना उनका एम होता है। कैपिटल रेस करना, कैपिटल को ग्रोथ करना, जैसे कि एडिशनल कैपिटल कलेक्ट करना, एक कंपनियों का मुख्य एम होता है। कंपनी न्यू शेयर होल्डिंग भी इंक्रीज करती है इसी माध्यम से, राइट इशू के माध्यम से। शेयर प्राइस डिस्काउंट में ऑफर करती है, और बेसिक आइडिया फ्रेश कैपिटल का कलेक्ट करने का एक तरीका ढूंढती है, जो ओनली इसको हम अपन ब्रेन वर्क, कंपनी का मैनेजिंग का एक ब्रेन वर्क ही इसमें काम करता है, जिसको हम आसान शब्दों में समझ पाएँ। तो इससे कंपनी को बेटर लेवरेज अपॉर्चुनिटी मिलता है दोस्तों। अब पहला प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे कि राइट इशू संबंध में मैटर होता है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा है बेनिफिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज राइट इशू। अब राइट इशू से रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या बेनिफिट होगा दोस्तों? तो रिलायंस बिजनेस ग्रोथ करने का, टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस में जैसा उनका बिजनेस चला आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने अनाउंस किया हुआ था कि इस कंपनी को हम डेट फ्री अगले 3 सालों में कर देंगे। उसी के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी सर ने राइट इशू के प्लान शेयर होल्डिंग के बीच एक नए स्कीम लॉन्च किया, जिसको हम राइट इशू के नाम से जानते हैं। इससे कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो हो रही है उसमें उसको मदद मिलेगी। बहुत सारा कैपिटल वो कलेक्ट कर पाएंगे, और इससे उनका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसमें करेक्शन होगी, करेक्शन होकर के इंक्रीज हो जाएगी। इससे कंपनी जैसे कि 53,125 करोड़ का प्रपोजल कैपिटल कलेक्ट करेगी, और रिलायंस कंपनी बिजनेस को डेब्ट फ्री कर सकेगी। रिलायंस बिजनेस के अंबानी फैमिली का इसमें 50% 03% जैसे कि हमने शेयर होल्डिंग स्टेक मैंने आपको समझा दिया, उतना खुद का उसका स्टेक है। अब आता है रिलायंस राइट इशू। रिलायंस राइट इशू में आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे दोस्तों? तो रिलायंस का जो आप राइट्स इशू का ट्रेडिंग आप इंट्राडे में नहीं कर सकते, केवल आपको डिलीवरी हेड में ही रखना होगा। जैसे कि हम आप कैश में इसको ख़रीदते हैं और रखते हैं, सेम उसी का आधारित रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग को आप डिलीवरी हेड में डीएस के थ्रू में सीएनसी के थ्रू आप करके रख सकते हैं। इसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि शेयर अभी आपका खुद का नहीं है, अभी इसके हिस्सेदारी कंपनी के पास है। आपको इंस्टॉलमेंट में लेने की सुविधा मिली है। डिविडेंड दूसरा मैटर, जैसे डिविडेंड के ऊपर मैंने पिछले बताया था, डिविडेंड के ऊपर राइट इशू का जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो होंगे, जिसने आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया है, उसी के रेशियो के आधार पर आपको डिविडेंड मिलता रहेगा दोस्तों। जैसे आपने 25% कैपिटल को इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो अगर उन्होंने 6 रुपये डिविडेंड अलाउंस किया होगा, तो उस सिचुएशन में आपको उसमें 1.5 रुपये, मतलब उसका 1/4 हिस्सा
का आपको डिविडेंड मिलेगा और आपके उसमें पोर्टफोलियो में आ जाएगा या बैंक अकाउंट में रिलेटेड डिविडेंड आपको मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट की रही बात, तो जैसा कि कंपनी ने बोला है इसको 3 इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 25% रहेगा, जिन्हें इनका प्राइस है 1257 रुपये पे इसने प्राइस बैंड बनाया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, उसको हमने 3 किस्तों में डिवाइड करके शेयर होल्डर को आसान किस्तों में शेयर अवेलेबल कराएंगे जो महंगे रेट पे खरीद नहीं सकते उनके लिए। तो पहला इनका 25 स्टेक है, 25% का जो रेशियो है 314 रुपये आता है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो मई 2021 को कंप्लीट होगा जिसमें 25% स्टेक में आपको 324 रुपये सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो टोटल आपको 525 समथिंग रुपये आपको पे करना हो गया दोस्तों। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट और नवंबर 2021 में 50% का पे करना है, मतलब 628.50 के समथिंग अराउंड आता है रुपये। तो इस तरह आपका 1257 रुपये प्राइस कंप्लीट होता है। तो ये आपको इस आधार पे आपको ख़रीदना है, तो इससे ये उसके इंस्टॉलमेंट प्रोसेस हैं दोस्तों। और प्राइस बैंड जैसा कि अभी आपको मैंने बताया 1257 के प्राइस बैंड पे ही ने इसको ऑफ़र किया है। जो शेयर होल्डर हैं आप इनको इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, मतलब 3 किस्त में आपको पे करना है। मतलब कंपनी ने एक ऑफ़र किया है कि ऐसे शेयर होल्डर मतलब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब शेयर होल्डर का बोनस जैसे 15 पे इन्होंने 1 शेयर का बोनस अनाउंसमेंट किया है, वो अभी भी है और पहले वाले शेयर होल्डर को भी मिल पाएगा। जिनके पास पहले से है उनको भी मिल सकता है, और जो अभी खरीदेंगे आप 15 शेयर अगर इसमें खरीदते हैं तो 1 शेयर आपको बोनस के रूप में प्रदान किया जाएगा दोस्तों। कंपनी का अनाउंसमेंट है, उसके तहत ये हमेशा स्कीम नहीं मिलेगी, इसके सीमित समय में स्कीम चल रही है, उस स्कीम में ही ये सारे इसके जो रूल रेगुलेशन है फॉलो होंगे दोस्तों। अब आती है बात ISIN नंबर। ISIN नंबर क्या है, अभी जिस सिचुएशन में आपने इसको बाय करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के राइट इशू के द्वारा निर्गमित शेयर को, तो उस समय आपको ISIN नंबर दूसरा मिलेगा। और जो कंपनी का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो ISIN नंबर मिलता है जो पहले से आ रहा है राइट इशू से पहले का, उनका ISIN नंबर अलग होता है। तो आप जब इसको टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगी तो उसके पश्चात आपके डीमेट में पुराने जो शेयर होल्डर के जो ISIN नंबर दिखाते हैं या जो कंपनी का होता है, तो अभी वर्तमान ISIN नंबर कन्वर्ट होके पुराने वाले ISIN नंबर पे आ जाएगी। उसके पश्चात आप इसको ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, चाहे आप लेवरेज में ले सकते हैं या फिर आप होल्डिंग में आने के पश्चात दोस्तों। अब आती है टाइम, तो टाइम पीरियड इनका जो है अभी जो इसका क्लोज होगा 3 जून 2020 को इनका टाइम पीरियड क्लोज हो जाएगा। पार्टिसिपेट करना है दोस्तों तो आप अभी ऑफ़र खुला हुआ है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनके पास रिकॉर्डिंग डेट से पहले का था उनके पास बोनस शेयर तो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो ही जाएंगे, और 3 जून तक इनका जो ओपन है उस समय तक आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको इस लाभ का अवसर मिल जाएगा राइट इशू के दौरान। होल्डिंग दोस्तों, होल्डिंग आपको कितने वर्षों तक रखना होगा, तो जैसा कि आप 1.5 वर्षों तक फुली आपके होल्डिंग में आएगा। अभी आप 25 हिस्सेदारी तो अभी आप इंस्टॉलमेंट फर्स्ट में ले सकते हैं, सेकंड 25 हिस्सेदारी सेकंड में ले सकते हैं, थर्ड 50% हिस्सेदारी आप थर्ड किस्त में ले सकते हैं। तो इस तरह आपको 1.5 साल का प्रक्रिया होगा। 1.5 साल होने के बाद आपके शेयर होल्डर में ये डिपॉजिट किए जाएंगे, उसके बाद पश्चात ही आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं दोस्तों। अब रही बात कि शेयर होल्डर को क्या एडवांटेज होगा, तो ये मुख्य बात है दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए निवेशक जो होते हैं उनको ये सारी चीज़ में कन्फ्यूजन्स है, जो इसको समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में राइट इशू क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा, कंपनी क्या फ़ायदा। तो इसलिए अभी हम एडवांटेज की बात करेंगे दोस्तों। जैसे इंस्टॉलमेंट में शेयर आप खरीद सकते हैं, एक कंपनी के स्कीम के तहत कुछ समय में ऑफर दिया गया है, वेबसाइट ऑनलाइन खुले रहेंगे, आप ट्रेडिंग इस निर्धारित समय पर कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑफर स्कीम बंद कर दिए जाएंगे। तो इंस्टॉलमेंट के आधार पर शेयर खरीद सकते हैं, डिविडेंड का भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं, प्रीमियम शेयर है और इन्वेस्टर पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। तो ये आपको मुख्य एडवांटेज यही है कि जो 1500 का शेयर है, 1200 का शेयर है, अभी वर्तमान में देखिए 1431 रुपये का शेयर है, लेकिन कंपनी इसको 1257 को 3 इंस्टॉलमेंट में खरीदने का मौका नए इन्वेस्टर को दे रही है। तो ये एडवांटेज हुआ दोस्तों। मैंने आपको इंस्टॉलमेंट भी समझा दिया,
कि इसके तहत क्या इंस्टॉलमेंट और कैसे करना है। अब इसका मैं डिसएडवांटेज भी देना चाहूँगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, राइट इशू में इससे पहले भी कई कंपनियां राइट इशू शेयर निर्गमित करते रहती हैं मार्केट में। तो इसमें होता है राइट इशू के द्वारा कंपनियां अपने कैपिटल को रेस करती हैं, उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता और बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में राइट इशू के एनएससी बेसिक के साइट पे विशेष निर्गमित मतलब सेबी के निर्देशों के अनुरूप मतलब लॉन्च करती हैं, जिसके तहत कैपिटल रेस करती हैं और कंपनी का ग्रोथ होता है, बिजनेस को और ग्रोथ करना चाहते हैं और लायबिलिटीज़ को एक कम करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो इसमें पार्टिसिपेट होते हैं उनको अपना कैपिटल भी लॉस करना पड़ सकता है दोस्तों। होता है कि आपने इंस्टॉलमेंट से खरीद लिया, ठीक है, आज इसको अभी मार्केट 1431 में चला है और इसने 200-250 रुपये कम 1257 के प्राइस पे आपको इशू कर दिए जाते हैं 3 किस्त में। वर्तमान में खुदा न खास्ते 3 साल बाद शेयर का प्राइस मान लीजिए 900 पे आ जाता है, तो उस समय आपको 900 और 1200 तो 9 3 12 300-350 रुपये का वैसे लॉस होने लगा। अगर मान लीजिए और भी सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब रहा तो और भी लॉस हो सकता है, तो वो एक लॉस हो सकता है दोस्तों। और रिस्क, शेयर मार्केट देखिए रिस्क भरा गेन होता है। आप कैपिटल लगा करके आप एफडी के समान अर्जित नहीं कर सकते इनकम। रिस्क भरा गेन है, प्रॉफिट होता है तो अच्छा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है तो आप लॉस भी आप ही को खुद वहन करना पड़ता है, क्योंकि पैसा भी आप ही का होता है। ये न्यूज़ रिपोर्टर, कंपनियां के अनाउंसमेंट स्कीम, ये सारे कुछ भी किसी के कैपिटल को सेव नहीं करते, खुद आपका कैपिटल खुद ही सेव करना होता है। तो ये इस तरह आपको कैपिटल लॉस भी हो सकता है, कैपिटल का प्रॉफिट भी हो सकता है। ना जाने आपका 3 साल बाद 1.5 साल बाद आपकी जो कैपिटल है वो 1431 के से बढ़कर 2000 रुपये हो गए, तो आपको आप चुपने 1257 पे आपने क्रय किया है 2000 रुपये, मतलब 1300 और 7-7.5 रुपये आपको पर शेयर प्रॉफिट हो गया। तो वे इस तरह आपको प्रॉफिट भी हो जाता है दोस्तों। तो राइट इशू का कंक्लूजन ये है कि मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता दिया। वर्तमान सिचुएशन जो रिलायंस का है, जैसे आपको मैं शेयर होल्डिंग कंपनी का पैटर्न भी बता दिया। अब कंपनी का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके विषय में भी बताना चाहूँगा दोस्तों। कंपनी का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, देखिए चार्ट आपके सामने खुल गया। ये जो इनकम है कंपनी का इनकम अभी फाइनेंशियल ईयर 19 में, मतलब मार्च 19 का जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू 5,57,873 का है और इसमें नेट इनकम इनका 39,588 का है और पे आउट रेशियो 9% का स्टेक है, 9% का है। अब बैलेंस शीट में आ जाते हैं दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ और भी जानकारी बचा हुआ है दोस्तों, लेकिन मैं इसको इतना मतलब फास्ट तरीके से आपको बताना चाहा कि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 19 का जो करंट एसेट्स, ये तो 2,26,088 का है दोस्तों, वो तो आपने देखा ही। और इसका टोटल सेट भी है। इसकी जो मुख्य बिंदु जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, करंट लाइबिलिटीज़ का है 3,14,023 का है और नॉन करंट लाइबिलिटीज 2,88,355 का है, ए है और ए है। तो इस तरह टोटल लाइबिलिटी इनकी 6,02,338 है और यही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, रिटेल इन्वेस्टर को इसी से बचना है दोस्तों, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है, जियो का बिज़नेस है, आप जानते हैं। इसके बाद गैस रिफाइनरी का बिज़नेस है। तो गैस रिफाइनरी का बिज़नेस अभी ट्रेड वार की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है, इनका प्रोडक्शन हो नहीं पा रही है। कभी अमेरिका चीन पे, तो सऊदी अरबिया, तो कभी ये अटैक वटैक चलते रह रहा है और ऐसे न्यूज़ अक्सर बाज़ार में उपलब्ध हैं जो आप सुन पा रहे हैं टीवी के माध्यम से। तो अब इनका सेकेंड बिजनेस जो है जियो रिलायंस का है। जियो रिलायंस का जो बिजनेस स्कीम है, अभी देखिए 5G इन्होंने लॉन्च करने का तैयारी कर रखा है और इनका स्कीम पूरा प्रोजेक्ट पूरा बना हुआ है। तो इनकी जो टोटल लायबिलिटी आती है 6,02,238 करोड़ का है। तो ऐसे में इस लायबिलिटी को कम करने के लिए इन्होंने राइट इशू का प्लान इन्होंने बनाया है, जिसमें स्थिति ये है जो मैंने आपको दिखा दिया। और रही बात इनके पास कैश फ्लो चार्ट, कैश फ्लो, जो किसी कंपनी में कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, तो इनके पास लायबिलिटी ही इतने बहुत ज़्यादा है, तो कैश फ्लो की रही बात ही कहाँ आती है। लेकिन फिर भी मैंने आपको कैश फ्लो का ही बात कराना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। देखिए इनके फ्री कैश फ्लो -47,890 का है दोस्तों, और 47,890 का है। उस स्थिति में इनके पास कैश भी नहीं है। तो चूँकि अभी ऑलरेडी इनका लायबिलिटी ही इतना ज़्यादा है कि इसमें हम कैश की बात ही नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों अब रिलायंस का मैंने राइट इशू के संबंध में बता दिया, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दिया, मैंने शेयर होल्डर स्टेक बता दिया। तो थैंक यू दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद लगे तो मेरा लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वॉच माय वीडियो को ही क्लोज करता हूँ।